of all, we'll be learning about the traditional TCP, actual TCP का mechanism क्या क्या है, then what are the different improvements which has been done in order to improve the TCP. ठीक है, तो क्लासिकल TCP के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, एंड उसको फिर हम लोगों ने बनाया इनडायरेक्ट TCP, फिर कुछ चेंजेस करके बनाया स्नूपिंग TCP, और फिर मोबाइल TCP. ओके, सो ये दो तीन चीज़ें आप हम लोग देखेंगे. ठीक है, फास्ट रीट्रांसमिट, फास्ट रिकवरी, और फिर टाइम आउट फ्रीजिंग, ये सब स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, सब लास्ट में हो सकते हैं, बट ये मेन जो दो तीन है वो हम लोगों को करके फ़ौरन आगे बढ़ना है, बिकॉज वी आर स्टिल इन द थर्ड चैप्टर. हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है और हम लोग अभी लास्ट मंथ में है. ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, तो वी हैव टू कंप्लीट इट बाय, वी हैव टू कंप्लीट इट बाय टुडे. नहीं, टुडे नहीं, बल्कि ये वीक हम लोग को लगेगा, कल और परसों भी लगेगा. तो ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल बी कंप्लीटिंग द थर्ड चैप्टर, दैट इज मोबाइल नेटवर्किंग. ओके, so with this, now let us start with the first topic, that is मोबाइल टीसीपी. ओके, सी मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग को डीएसआर डीएसडीबी में जो बताया हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड किया. ठीक है, so coming to the next topic, that is mobile TCP. All you all can see this particular slide. So we'll be learning about the traditional TCP, and after that classical improvements. Okay, what are the improvements, and those improvements से बन के फिर हमारा ITCP, स्मूथिंग TCP, मोबाइल TCP, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट उन लोगों ने बताया मोबाइल ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में. तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में टीसीपी एंड यूडीपी आपको पता है, मैं ज़्यादा इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी. टीसीपी आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूडीपी आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, एंड नाउ आर मोटो इज टू प्रोवाइड द मोबिलिटी. ओके, not for the lower layers also, but also for the higher layers also. ठीक है, so with the help of TCP we can do so. Okay, by making some sort of changes, by making some changes we can do so. Okay, and we also know that here TCP is quite complex and needs special mechanism to be useful in the mobile environment, because earlier it was only for the fixed network. Earlier it was only for the fixed network. Now we are going to bring it in the wireless environment. Okay, so in the mobile environment, जो हम लोग किसी ऐसे टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं जो कि पहले खाली फिक्स नेटवर्क के लिए पॉसिबल था, अब उसको हम लोग मोबाइल नेटवर्क के लिए भी, मोबाइल एनवायरनमेंट के लिए भी अगर लाएंगे, so that will be quite difficult, quite complex. Okay, but possibility है. ट्रेडिशनल टीसीपी जो आपका है, दिस हाईलाइटेड सेवरल मैकेनिज्म इन द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. देखो अब अगर बात करें आपकी टीसीपी की, ये अभी हम लोग अभी मोबाइल एनवायरनमेंट में मूव नहीं हुए हैं. ठीक है, अभी अभी हम लोग फिक्स एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास में ये कुछ मैकेनिज्म है. इन्हें हमारे जो ट्रेडिशनल टीसीपी है, इट वाज कैरिंग फ्यू मैकेनिज्म, और ये आपके टीसीपी के एफिशिएंसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं. अगर इसमें से कुछ चीज़ें चेंज होती है तो वो क्या करेंगे, आपकी टीसीपी की एफिशिएंसी को प्लस माइनस कर सकते हैं. सो वी नीड टू केयर अबाउट दीज मैकेनिज्म्स. ओके, and what are those mechanism, let us see. First is the congestion control. I think you already know about the congestion control. We had a brief discussion about this congestion control in CN. So congestion control is nothing but uh, at any point in the network, the number of packet are more as expected. So जिसको हम लोग बोलते हैं ना कंजेशन होना, भीड़ होना, ट्रैफिक जम जाना, तो वो आपका कंजेशन है. और उस पर्टिकुलर कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए जो तरीका, जो मेथड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म. And these congestion control mechanism have been divided into two categories. One is the open loop congestion control, and second is closed loop congestion control. Okay, तो आई थिंक आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, फिर भी मैं एक बार एक दो मिनट में इसको रिवाइज कर लेता हूँ. इन कंजेशन कंट्रोल आते हैं यहाँ पर. मैं अभी स्लाइड में से कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो एवरीथिंग आई कैन एक्सप्लेन विद माई सेल्फ ओनली. तो इन congestion control mechanism, so we were having two kinds of congestion control mechanism. One is the open loop congestion control mechanism, and second is closed loop congestion control mechanism. In open loop congestion control mechanism, we were having lot of policies like retransmission policy, admission policy, okay, dropping policy, and other kind of policies were there. Okay, जैसे हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर.
अगर आप हाईवे पर एंट्री करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है या कोई भी दूसरा हाईवे, तो आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, ठीक है। आप अगर आपकी कार है तो आप लेफ्ट साइड में चलाओ, 20 की, आपको 30 की 40 की स्पीड में चलाना है या 60 की स्पीड में चलाना है, नॉट नॉट लेस देन दैट, बिकॉज दिस इज द एक्सप्रेस हाईवे। ओके। और अगर इन केस अगर कभी आपका एक्सीडेंट, आपको तो एक्सीडेंट होगा नहीं, आप लेन में चलाओ, हॉर्न दो, अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो हॉर्न 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 दे के वो करो। और अपने अपने मिरर्स में देख लो पहले, उसके बाद में ओवरटेक करो। और फिर अगर एक्सीडेंट अगर इन केस अगर हो जाता है तो फिर आप लोग 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं, ऑल दैट। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप जो है ना तो वहाँ पर लिखी होती है। सो दीज आर नथिंग बट द पॉलिसी जो कि इंसिडेंट होने से पहले की है। तो वैसे ही कंजेशन होने से पहले का ये सारा मैकेनिज्म है, सारी पॉलिसीज है। ओके। So after all these policies, if still the congestion occurs, then what will happen? Now you need some method, you need some techniques to come out of that mechanism, to come out of that congestion. ठीक है। उस congestion से बाहर निकलने के लिए आपके पास में कुछ method होना चाहिए। Okay, all these method comes under the closed loop congestion control mechanism. Okay, so open loop and closed loop. Open loop में policies है, instructions है। क्लोज लूप में टेक्निक है, मेथड्स हैं टू कम आउट ऑफ दैट कंजेशन। ओके। तो कंजेशन कंट्रोल, क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल में हमारे पास में है चोक पैकेट है, बैक प्रेशर है, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। these are the four technique from which we can come out of the congestion like situation. Okay, hope you remember all these topics because we have already done these topics in the computer network. ओके। सो दिस वाज द मैकेनिज्म। अगर कभी कंजेशन होता है तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है, सो वी कैन कम आउट ऑफ द कंजेशन इन द फिक्स नेटवर्क। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मैकेनिज्म वी वर टॉकिंग अबाउट इन द ट्रेडिशनल टीसीपी। नंबर 2 इज स्लो स्टार्ट। अब स्लो स्टार्ट क्या होता है? स्लो स्टार्ट इज कंजेशन होने के बाद में, इफ if the congestion has occurred, then we need to be very careful while we are starting the new transmission. देखो, एक्सीडेंट होने के बाद में जब आदमी गाड़ी चलाता है ना, तो बहुत सोच समझ के चलाता है, बहुत देख के चलाता है। लेट मी सी, यू पीपल्स आर हियर ओनली, recording has been started and presenting. Am I audible, everyone? I'm not getting any response from your side. Am I audible, everyone? Please let me know. Okay, okay, okay. Thank you so much. Okay, so we just have seen the first mechanism, that is congestion control mechanism. Okay, huh. Now coming to the next mechanism which is there in the traditional TCP. Until and unless we will understand the traditional TCP का mechanism and the concept क्या था उसके अंदर, हालांकि we all know कि क्या क्या था, बट थोड़ा उसको हम लोग अभी ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और सो जब तक मैकेनिज्म इनके समझेंगे नहीं, तब तक आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव समथिंग, इन ऑर्डर टू एनहांस समथिंग, किसी एग्जिस्टिंग चीज़ को अगर आपको इम्प्रूव करना है, एनहांस करना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेस फर्स्ट। ओके, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को पहले समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, वट एवर इज इट। ओके, तो वैसे ही हमारे ट्रेडिशनल को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे एंड वी कैन do something good. Okay, now coming to the slow start. Okay, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को, आफ्टर एनी इंसिडेंट। ओके, if someone is driving the car, okay, उसका एक्सीडेंट पहले हुआ है तो बहुत सोच, because it has learned, he or she has learned from the accident. Okay, हो सकता है उसने उसको सीखा हो कि ओवरटेक करते समय हॉर्न देना चाहिए, या कम से कम मिरर्स में तो देखना चाहिए। मिरर देखे बिना आपने ओवरटेक कर ली अपने कार को लेके, और पीछे से एक फास्ट स्पीडिंग कार थी, आके आपको डैश कर दी। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया था। तो कभी भी कोई भी अभी मतलब ड्राइव करेगा और ओवरटेक करना चाहेगा, पहले तो ओवरटेक करेगा नहीं वो। ठीक है, बिकॉज उसको ऑलरेडी पहले झटका लग चुका है। लेकिन फिर भी अगर ओवरटेक करता है तो क्या होगा, ही विल टेक लॉट ऑफ केयर। ठीक है, अपने मिरर्स में देखेगा, और पीछे पहले जो मतलब बैक साइड का जो मिरर जो दिखाता है वो चेक करेगा, और हॉर्न देगा, इंडिकेटर देगा, इंडिकेशन वगैरह सब कुछ देने के बाद में देखेगा कुछ नहीं है, तब जाकर वो ओवरटेक करेगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ, उसने मतलब
जो इंसिडेंट हुआ था, तो ही और शी हैज लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। ओके, तो वैसे ही अभी कंजेशन हुआ है, कंजेशन हुआ है, हर एक चीज ब्लॉक हो गई थी, और ब्लॉक होने के बाद में क्या हो गया, कंजेशन हो गया था ये पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट पर कंजेशन हुआ था और सब चीज़ ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंजेशन हुआ था, अब यहाँ से आना जाना सब सब बंद था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में, अच्छा, ये कंजेशन को रिपोर्ट किया गया, सोर्स को रिपोर्ट किया गया। ये आपका सोर्स, यहाँ पे आपका रिसीवर, ठीक है, या फिर डेस्टिनेशन। ठीक है, सो द इंसिडेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड टू द सोर्स। इन द सेम वे द एक्सीडेंट विल बी रिपोर्टेड टू योर घर वाले, योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, तो वो आते हैं, वो आके रिकवर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो सोर्स को रिपोर्ट किया गया, सोर्स ने क्या किया, इट विल स्टॉप सेंडिंग द पैकेट, इट विल स्टॉप सेंडिंग द पैकेट, बिकॉज वो जैसे जैसे पैकेट भेजते जाएगा वैसे वैसे कंजेशन और बढ़ता जाएगा। ठीक है, फाइनली द कंजेशन हैज बीन रिपोर्टेड टू द सोर्स और द डेस्टिनेशन। तो सोर्स को रिपोर्ट हुआ फॉर एग्जांपल, तो इट स्टॉप सेंडिंग द नेक्स्ट पैकेट। ठीक है, जब पैकेट यहाँ से आना बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रैफिक छट जाएंगी। ठीक है, यहाँ से ट्रैफिक हट जाएंगी। जब ट्रैफिक हट जाएंगी तो आफ्टर सम टाइम सेंटर क्या करेगा, इट विल सेंड वन पैकेट। ओके, हो सकता है पहले वो 10 पैकेट एक सेकंड में भेज रहा होगा, उसका जो ट्रांसमिशन रेट था, इट वाज अराउंड, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आप लोगों को मैं, तो मे बी यू कैन थिंक दैट द ट्रांसमिशन रेट एट दैट टाइम वाज 10 पैकेट्स पर सेकंड, 10 पैकेट्स पर सेकंड था। बट कंजेशन हुआ, और कंजेशन होने के बाद में इसको इन्फॉर्म किया गया, सोर्स ने स्टॉप किया। स्टॉप करने के फिर 2-4 सेकंड के बाद में, 5-10 सेकंड के बाद में, या आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, योर सेंडर विल थिंक दैट ओके भाई, अब 10 मिनट हो गए, अब ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो एक काम करते हैं, वापस से सेंडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंडर, what sender will do, your sender will send one packet। ओके, मतलब उसका जो कंजेशन विंडो, उसको बोलते हैं कंजेशन विंडो, और आई थिंक विंडोइंग कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। ठीक है, द साइज ऑफ द विंडो, जितनी आपके विंडो की साइज रहेंगी उसके हिसाब से पैकेट्स आपके सेंड होते हैं। ठीक है, आपके अगर विंडो की साइज 1 है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक पैकेट सेंड करने के बाद में यू विल वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। ओके, और अगर कभी आपका विंडो साइज 2 है, तो इसका मतलब आप फर्स्ट पैकेट सेंड कर देंगे, एंड यू विल नॉट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फर्स्ट पैकेट, यू विल डायरेक्टली सेंड द नेक्स्ट पैकेट। ठीक है, अगर आपका विंडो साइज है 4, इट मीन्स दैट के यू कैन सेंड 1 पैकेट, 2 पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट। फोर्थ क्या आप आगे सेंड नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ यू नीड टू वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ओके, फिर आपको फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, किसी का भी एक्नॉलेजमेंट आता है, तो आफ्टर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम दोज 4 पैकेट, अगर किसी एक का भी आया तो फिर आप आगे जा सकते हैं। तो मतलब यू नीड टू मेंटेन द विंडो साइज। ओके, तो यहाँ पर आपका विंडो साइज क्या करेगा, वो इट विल स्टार्ट, थोड़ा इनिशिएट करेगा, चलो भाई बहुत देर हो गई, कंजेशन हो चुका, रिपोर्ट किए थे हम लोग ने, बंद कर दिए थे काम, सेंडिंग करना बंद कर दिए थे, नाउ अगेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब दोबारा स्टार्ट करेगा तो सेंटर क्या करेगा, बहुत फूक फूक के कदम रखेगा। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी पहले ये क्या हो चुका है, कंजेशन हो चुका है, और हमारे बहुत सारे पैकेट उसके अंदर मारे जा चुके हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे पैकेट ड्रॉप भी हुए इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो योर सेंडर विल सेंड वन पैकेट एज अ कंजेशन विंडो ऑफ 1। ठीक है, तो ये रही आपकी कंजेशन विंडो ऑफ 1। ठीक है, तो कंजेशन विंडो मत 1 मतलब 1 पैकेट विल बी सेंड नाउ। ठीक है, तो भाई साहब आपके सेंडर ने पहला पैकेट भेजा, पहला पैकेट भेजा, वो यहाँ से पास हुआ, यहाँ पर ट्रैफिक कम हो गई थी और सब कुछ साफ हो गया था। योर पैकेट विल बी रिसीव बाय द रिसीवर, एंड योर रिसीवर विल सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। जब सेंडर ने देखा कि मैंने एक पैकेट भेजा था और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है, तो सेंडर क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा उसको। ठीक है, एंड आफ्टर गेटिंग कॉन्फिडेंस, it will do what it will do, it will double the कंजेशन विंडो। तो कंजेशन विंडो की साइज क्या करेगा, 1 से बढ़ा के 2 कर लेगा। ठीक है, सॉरी, now the size of congestion window is 2। okay, the size of the congestion window is 2। okay, now it will send 2 packets at a time। ठीक है, अब इसने 2 पैकेट भेजा, एक के बाद में एक 2 पैकेट भेजा। अब आपने जो 2 पैकेट भेजा, तो दोनों पैकेट भी पास हो गए यहाँ से, और दोनों पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। ठीक है, तो आपका सेंडर भाई क्या हो गए, और थोड़े से मोटिवेटेड हो गए। ठीक है, तो और मोटिवेटेड हो तो फिर क्या करेगा,
कंजेशन विंडो को और डबल करेगा। ये जो इंक्रीमेंट चल रहा है, ये कौन सा इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, मुझे कोई बताएगा? congestion window size will become 4. Congestion window size will become 4. Now it will send 4 packets one by one. Okay, one after another it will send 4 packets and it will receive an acknowledgement from the receiver. ठीक है, अगर receiver से मिलता है receiver, then it will again increase the congestion window size. कोई बताएगा मुझे? जो इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ मैं, 1 फिर 2 फिर 4, 4 के बाद में 8, तो ये इस इंक्रीमेंट को कौन सा इंक्रीमेंट बोलते हैं? इस ग्रोथ को कौन सी ग्रोथ बोलते हैं? अरे बताओ, मैसेज मत लिखो। हाँ, अरे जिंदा है कि नहीं? यस, वेरी गुड श्रुति। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आपकी होती जाएंगी आपके कंजेशन विंडो की, एंड द पैकेट्स विल बी सेंड टू द रिसीवर। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपके पैकेट्स खत्म भी हो जाएंगे, यहाँ पे सेंडिंग सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पर आप समझो, मैं बताना चाह रहा था आपको स्लो स्टार्ट, तो जो आपको मैं कंसेप्ट बता भी चुका हूँ लेकिन आपने नोटिस नहीं की। तो जब जिस समय आपके सेंडर ने फर्स्ट पैकेट सेंड किया था, ठीक है, तो फर्स्ट पैकेट क्यों सेंड किया उसने? बाय पुटिंग द कंजेशन विंडो एज वन, by putting the congestion window as 1, it has sent the first packet. Okay, only sent one packet. So that start is called as slow start. Okay, that start is called as slow start. Why this is called as slow start? Because your sender is very satark. Your sender is very, very the sender is very, attentive right now, and he and this just sender don't want to take any chance. Okay, कोई पैकेट लॉस नहीं करना, because it has lost so many packets he has already lost. Okay, it has already lost. Okay, so we don't have to lose any of the packets. So now we are putting every कदम by फूक फूक के रखना चाहिए, ठीक है। so the same thing we are doing over here। first packet पहले भेजा, तो दिस जो स्टार्ट है, फर्स्ट पैकेट से जो स्टार्ट किया है, इस स्टार्ट को बोलते हैं स्लो स्टार्ट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज स्लो स्टार्ट। समझ में आया आप लोग को क्या होती है स्लो स्टार्ट? वाइवा क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चन है। Okay, so immediately after the congestion, when sender tries to send the packets to the receiver by putting the congestion window as one, that start is called as slow start। I hope you will remember this concept। Okay, हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। स्लो स्टार्ट को मैंने यहाँ जितना लिखा हुआ है ना, वो सब जो मैंने आपको बोला वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म वी हैव सीन इन द टीसीपी। ओके, नाउ फास्ट रीट्रांसमिट फास्ट रिकवरी। तो फटाफट देखते हैं, बिकॉज हम लोग को टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है। तो व्हाट इज फास्ट रीट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी मैकेनिज्म इन द टीसीपी, दैट इज इन द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपके कंजेशन होने के बाद में, आपके कंजेशन होने के बाद में फॉर एग्जांपल कोई पैकेट लॉस हुआ है, ठीक है, कोई पैकेट, एक पैकेट फॉर एग्जांपल लॉस हुआ, आपका सेंडर है, आपका रिसीवर है। एक सेकंड, जरा मुझे कुछ बताना है, इसके लिए मैं इसको वो करता हूँ। ओके, सो यू वर टॉकिंग अबाउट द फास्ट रीट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी। तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। द सेंडर कैन नाउ रीट्रांसमिट द मिसिंग पैकेट बिफोर द टाइमर एक्सपायर। टाइम एक्सपायर होने से पहले पहले आपके मिसिंग पैकेट को सेंड करना, इस बिहेवियर को बोलते हैं फास्ट रिट्रांसमिशन। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। मैं चाह रहा था कि आप लोग को थोड़ा सा इसके थ्रू बताऊँ। या आपका सेंडर या आपका रिसीवर, आपके सेंडर भेजना चाह रहा है 5 पैकेट, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो योर सेंडर इज विशिंग टू सेंड 5 विश टू सेंड 5 पैकेट्स। ओके, विश टू ट्रांसमिट 5 पैकेट्स। अब 5 पैकेट में से क्या हुआ, 5 पैकेट को जाने के लिए 5 मिनट लगना चाहिए, या फिर चलो 5 मिनट लगना चाहिए। अब क्या हुआ, यहाँ से आपके पैकेट जा रहे हैं, अब यहाँ पर कहीं तो हुआ था, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपका
पैकेट नंबर थर्ड आपका क्या हो गया, मिस हो गया। अब यहाँ टाइमर एक्सपायर होने से पहले पहले अगर आपका सेंडर उस पैकेट नंबर थर्ड को भेज देगा रिसीवर को और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज द फास्ट रीट्रांसमिशन बिहेवियर इन टीसी। ओके, तो सिंपल इतना 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 कॉन्सेप्ट याद में रखो कि व्हेन when a sender sends the missing packet before the timer expires, this particular behavior is called as fast retransmission। बस इतना याद में रखो, बाकी का मतलब ठीक है। फास्ट रिकवरी। ओके, the sender performs a fast recovery from the packet loss। फास्ट रिकवरी फ्रॉम द पैकेट लॉस। अच्छा, ये मुझे बताओ कि हम लोगों ने कैसे रिकवरी की। आपको मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इट विल सेंड द कंजेशन विंडो सेट विल बी एज अ इट विल बी सेट एज 1, ठीक है। उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में सॉरी रॉन्ग किया, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16। ऐसे क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज नथिंग बट द फास्ट रिकवरी। दिस इज नथिंग बट द फास्ट रिकवरी। बट आप लोग रिकवर कर रहे हो ऑलरेडी। आपने जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, कभी कोई मतलब बीमार पड़ जाता है, तो बीमार पड़ता है तो वो काम अच्छे मतलब काम वगैरह जो भी उसका ऑफिस का काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में, देख भाई तू 1 महीना बीमार था, तो अभी एक काम करो कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन में एक ही घंटा काम करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप 1 घंटा काम करो और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ाओ बाद में। तो पहले इंसान थोड़ा सा थक गया, थोड़ा काम किया थक गया, थोड़ा काम किया थक गया, तो 1 घंटा काम किया टोटल उसने। फिर थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते एक हफ्ते में 1 घंटे से 2 घंटे पे आया। फिर उसके बाद में दूसरे हफ्ते में और एक घंटा बढ़ा लिया। तो ये क्या हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। भले ही यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट ऑफ दैट, इट इज रिकवरिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, ठीक है। तो जो बीमार हो गया था और बीमार होने के बाद में जो काम कर रहा, तो 1 ही घंटा काम किया, सेकेंड वीक 2 घंटा किया, थर्ड वीक 3 घंटा किया, फोर्थ वीक में 4 घंटा किया, और 1 महीना होने के बाद में फिर अचानक उसने 8 घंटा काम करना शुरू कर दिया। So that is, we call it as a recovery। Okay, so the same situation happens in our congestion environment also, when sender, after detection of the congestion, sender sends the packet by incrementing, or we can say by increasing the congestion window in the exponential way, okay, and try to send the packet। Okay, so this is called recovery। और ये रिकवरी हमारी बहुत अच्छी फास्ट, you can see this is exponential growth, exactly double होते जा रहा है। So this particular growth is nothing but the fast recovery। Okay, so these are the thing which comes under the mobile transmission control protocol। Okay, बढ़ते हैं फौरन आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमको इम्प्लीकेशंस ऑन मोबिलिटी, तो ये है इम्पैक्ट ऑन मोबिलिटी। तो आपके फिक्स नेटवर्क में अगर मोबिलिटी अगर आ जाए, यानी कि अगर कभी चीज़ें फिक्स के बजाय अगर कभी मोबाइल होना शुरू हो जाए, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या उसके मतलब उसका इम्प्लीकेशंस है, वो उसके अंदर मैंने मेंशन किया। तो उसको हम लोग पढ़ते नहीं है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोग एक बार बाद में रीड करेंगे तो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सिचुएशन पहले समझ के लेते हैं क्या है, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिकल टीसीपी इंप्रूवमेंट्स। ओके, तो भाई हमारे पास में एक टीसीपी नाम की चीज थी, ठीक है। इट वाज फीजिबल एंड इट वाज ओके फॉर द फिक्स नेटवर्क, ठीक है, ओके फॉर फिक्स नेटवर्क थी। बट हम लोग क्या कर रहे हैं उसको, अब उसको हम लोग ध्यान से सुनना में, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, उसको उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी टीसीपी को ऑन द मूव कर रहे हैं। ऑन द मूव करने में क्या लगा दिया हम लोग ने, उसको व्हील्स लगा दिए, उसको स्टेयरिंग लगा दिए, ठीक है। तो भाई साहब अब इस टीसीपी को मूव कराना है हम लोग को, ठीक है। तो जाहिर बात इसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। क्या चेंजेस किए, पहले क्या था, ये आपका ज़मीन पे ये आपका टीसीपी का बॉक्स रखा हुआ था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो टीसीपी एज इट इज था, इसको हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। बट नाउ अब टीसीपी को अगर मूव करवाना है, इफ़ यू वांट दिस पर्टिकुलर ऑन द मूव, देन व्हाट यू नीड टू डू द चेंजेस, व्हाट डिफरेंट चेंजेस यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टीयरिंग लगाना पड़े, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको ये व्हील्स लगाना पड़े, ठीक है। आपको उसके अलावा इंजन वगैरह सब कुछ लगाना पड़ा, इनमें बहुत सारे आपको चेंजेस करना पड़े, ठीक है। तो ये जो चेंजेस करना पड़े, ये चेंजेस ही हमारे क्या है, इम्प्रूवमेंट्स है। और ये इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए, बिकॉज हम अपने टीसीपी को यहाँ और वहाँ मूव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं।
ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंडिंग क्या हम लोग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। टीसीपी पहले एक जगह था, फिक्स था, तो कुछ ठीक है भाई, ओके, एक जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्स है, यहीं से लोग आके कम्युनिकेट करके जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग किसी एक जगह पे नहीं रुकेंगे, हम लोग अभी मूव करेंगे, वी विल बी ऑन द मूव, ओके। एंड फॉर दैट कॉज वी नीड सम चेंजेस, वी नीड सम इम्प्रूवमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग वन, ओके। तो ये हमारा पहले वाला, इसको हम लोग ने ट्रांसफॉर्म कर दिया अभी नीचे वाले में, ठीक है। तो टीसीपी को हमको मूव करने के लिए बहुत सारे चेंजेस करना पड़े, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करना पड़े, ठीक है। सो दोज इम्प्रूवमेंट्स विल बी लर्निंग इन टर्म्स ऑफ with respect to the TCP now, ठीक है। So together with the introduction of WLANs in the mid 19 several research projects were started। देखो ये जो आपका WLAN दैट इज वायरलेस लैन, जब आपका मोबाइल एनवायरनमेंट आया है, जब से आपका वायरलेस एनवायरनमेंट आया है, तो अभी रिक्वायरमेंट ये आ गई है कि वही काम जो पहले आप घर पे बैठे कर रहे थे, आप वो चलते चलते रास्ते में ऑन द मूव भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, तो अभी मैं अगर रास्ते में भी रहूँ, लोग वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं, लोगों ने आजकल वर्क फ्रॉम होम नहीं बल्कि तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी उन लोग वर्क कर रहे हैं। चाहे बोले नहीं मुझे अभी थोड़ा काम से जाना है, तो घर पे बैठे बैठे या फिर ऑन द मूव लैपटॉप ले लेंगे, ठीक है, और वहीं वहीं से अपने अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएंगे। एंड वहाँ से कनेक्ट होके दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन डू वॉट एवर इज, फॉर एग्जाम्पल टास्क अगर कुछ आता है तो उन लोग वहीं वहीं से कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए पॉसिबल हुई हैं, ठीक है, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन द डब्ल्यू लैन एनवायरनमेंट, ओके। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था मिड 19 से। तो उसके अंदर फिर बहुत सारे इंक्रीज we started with the goal to increase the TCP's performance in wireless and mobile environment। तो वायरलेस और मोबाइल एनवायरनमेंट को के अंदर टीसीपी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, टीसीपी के परफॉर्मेंस को लाने के लिए वायरलेस और मोबाइल एनवायरनमेंट के अंदर ये हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, ओके। एंड दोज इंप्रूवमेंट्स करने के बाद में हम लोग को मिला इनडायरेक्ट टीसीपी, स्नूपिंग टीसीपी, मोबाइल टीसीपी, ठीक है। So first of all, we'll be learning about these three TCP, that is indirect, snooping and mobile TCP, ठीक है। और फास्ट रिट्रांसमिट, फास्ट रिकवरी आपको बताया हूँ मैंने। ट्रांसमिशन, टाइम आउट फ्रीजिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेलेक्टिव रिट्रांसमिशन, ये सब थियरी पार्ट है, इसको हम लोग कर सकते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जाम में पूछता भी है वो ये है, ठीक है। ओके, वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। सॉरी, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट दिस टीसीपी इनटू ड्राइविंग टीसीपी, ओके। Because we want our TCP to move from one location to the next location, okay. So for that we need to do some changes, we need to do some improvements in the existing TCP, and those improvements will be indirect TCP, okay. So indirect TCP, in short, it is also called as ITCP, okay. It segment the TCP connection into fixed part and wireless part, ठीक है। तो segments means it divide the TCP connection, it divide the TCP connection into fixed part and in the wireless part, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर कुछ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस रहेगा, ओके, जो कि आपके फिक्स पार्ट को और मोबाइल पार्ट को दोनों को क्या करे, कनेक्ट करे, ठीक है। सो इन इनडायरेक्ट टीसीपी, दैट इज एन आईटीसीपी, इट डिवाइड्स द टीसीपी कनेक्शन इनटू फिक्स पार्ट एंड वायरलेस पार्ट, ठीक है। मोबाइल होस्ट इज कनेक्टेड वाया द, मैं आपको पहले डायग्राम दिखाना चाहूंगा, पहले डायग्राम देखें, ठीक है। डायग्राम इज वेरी सिंपल, जस्ट हाँ देखो ना, बराबर वही है डायग्राम जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक सेकेंड, हाँ, सो दिस इज योर मोबाइल होस्ट, ओके। ये आपका वो बंदा है जो कि यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको जो कनेक्ट हम लोग करेंगे, ये हमारे एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा इट विल एक्ट एज अ फॉरेन एजेंट ऑल्सो। और हमारे वाइड वाला जो सिस्टम है, जो वाइड वाले जो लोग हैं, उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने एक्सेस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो सिस्टम कैसा चल रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वायरलेस टीसीपी, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टैंडर्ड टीसीपी। So what we have done basically
इस पूरे टीसीपी के मैकेनिज्म को हम लोगों ने क्या कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट है आपका वायरलेस टीसीपी एंड द सेकंड पार्ट इज योर स्टैंडर्ड टीसीपी। वह स्टैंडर्ड टीसीपी सेम एज द प्रीवियस वन, जहां पर आपके जो फिक्स नेटवर्क थे, जिसको हम लोग बोलते हैं आपके करस्पॉन्डेंट नेटवर्क, ठीक है। आपका करस्पॉन्डेंट नोड, ऐसे आपके बहुत सारे करस्पॉन्डेंट नोड हो सकते हैं, जैसे ये आपका करस्पॉन्डेंट नोड है आपका ये, वैसा और एक आपका डेस्कटॉप सिस्टम आ गया, वो भी आपके वायर्ड इंटरनेट से कनेक्टेड है। You have one more correspondent node which is again connected to your wired network. So in this way we can have many, and we can have multiple correspondent node which are connected to the wired internet. Okay, so basically your TCP is now divided, it has been divided into two segments, into two section. One is the wireless TCP, where all the mobile host, okay, where all the mobile node comes, okay, and in another part we will be having one standard TCP in which all the correspondent node will come, ठीक है। तो in short we can call it as a mobile node और mobile host, और ये आपका है correspondent node और correspondent host। ओके, डायग्राम समझ में आया आप लोग को? डायग्राम बहुत सिंपल है इनडायरेक्ट टीसीपी का, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Your mobile host is connected via wireless link and access point to the wired internet where the correspondent host reside. So basically your mobile node is connected to the wireless link. You can see this is the wireless link. हमेशा वायरलेस लिंक को हमेशा क्रॉस करके बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वायरलेस लिंक एंड दिस इज द वायर्ड लिंक, ठीक है। या फिर उसको आप ऐसा करके बताओ, ऐसा करके बताओ, वन इज द सेम थिंग। बट जहाँ पर थोड़ा सा फ्लैश लाइक सिंबल आ जाए, ये आपका फ्लैश लाइक सिंबल, ठीक है। तो जहाँ ऐसा आ जाए तो समझ लेना ये आपका वायरलेस है, ठीक है। सो इट दे आर शोविंग दैट के योर मोबाइल होस्ट इज कनेक्टेड टू योर एक्सेस पॉइंट और फॉरेन एजेंट वाया वायरलेस लिंक, ठीक है। तो ये आपकी वायरलेस लिंक है। Standard TCP is used. Standard TCP is used between the fixed computer and the access point. तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड TCP है वो हमारे एक्सेस पॉइंट और हमारे कंप्यूटर के बीच में कनेक्टेड है। तो ये आपको खाली बस एक्सप्लेन कर रहा है वो कि क्या क्या इसमें है। No computer in the internet recognize any changes to the TCP. This means the access point is now seen as the mobile host for the fixed. देखो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरा समझने की आप लोग कोशिश करो। एक्सेस पॉइंट इज नाउ सीन एज, ये आपका एक्सेस पॉइंट बीच में, देखो मैं डायग्राम अलग से बनाता हूँ। ये आपका मोबाइल होस्ट, ठीक है, ये आपका मोबाइल नोड और ये आपका करस्पॉन्डेंट नोड, ठीक है। दे आर कनेक्टेड वाया वायरलेस लिंक एंड दे आर कनेक्टेड वाया वायर्ड लिंक। तो ये वायरलेस है और ये वायर्ड है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द एक्सेस पॉइंट इज नाउ सीन एज द मोबाइल होस्ट फॉर द फिक्स्ड नोड, ठीक है। तो ये जो आपका फिक्स नोड है इसके लिए एक्सेस पॉइंट कैसा रहेगा, इसके लिए एक्सेस पॉइंट आपका मोबाइल नोड मतलब जैसा रहेगा। करस्पॉन्डेंट नोड के लिए एक्सेस पॉइंट कैसा रहेगा, जैसे ये आपका मोबाइल नोड है, ठीक है। तो with respect to correspondent node it will be a mobile node, ठीक है। और with respect to the मोबाइल नोड ये आपका क्या रहेगा, करस्पॉन्डेंट नोड रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों के लिए वो मतलब बोले ना, दूर से हम लोगों ने देखे तो आगे का तो नहीं दिखा लेकिन सामने वाला दिखा, सामने वाला जो दिखा वही दिखा। तो ये आपका मोबाइल नोड अगर देखेगा तो उसको कौन दिखेगा, एक्सेस पॉइंट दिखेगा, ठीक है। मतलब दो लोगों के बीच में बोलते ना भाई मैं उसको नहीं जानता, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही मोबाइल नोड बोलेगा भाई मैं सीएन को नहीं जानता, मैं एक्सेस पॉइंट मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सेस पॉइंट उसकी बात को वहां आगे तक पहुंचाए वो अलग मैटर है, लेकिन मैं बात किसे कर रहा हूँ, एक्सेस पॉइंट से, ठीक है। तो वैसे ही करस्पॉन्डेंट नोड विल से दैट के आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, आई डोंट नो हु इज मोबाइल नोड एंड अदर नोड, ठीक है। तो सीएन बोलेगा आई नो ओनली यू, दैट इज यू एक्सेस पॉइंट यू, ठीक है। सो सीएन के लिए यही आपका क्या रहेगा, मोबाइल नोड रहेगा। और एमएन के लिए मोबाइल नोड के लिए क्या रहेगा, ये करस्पॉन्डेंट नोड रहेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये डायग्राम है। So between the access point and the mobile host, a special TCP adapted to wireless link is used, and this changing TCP for the wireless link is not the requirement। ये सब मैंने पॉइंट डाला हूँ, पता नहीं कैसे डाल दिया यहाँ पर। एक्चुअली गुड प्लेस फॉर सेगमेंटिंग। हाँ चलो,
The correspondent host in the fixed network does not notice the wireless link of the segmentation of the connection. बेसिकली देखो दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। मोबाइल होस्ट इज नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ द correspondent node and your correspondent node is not going to take care of the mobile host, because उनको तो डील किससे करना है, बीच में का जो एक्सेस पॉइंट है उससे डील करना है। तो मोबाइल होस्ट के लिए सब कुछ कौन है, एक्सेस पॉइंट, और करस्पॉन्डेंट नोड के लिए सब कुछ कौन है, एक्सेस पॉइंट। तो दोनों के बीच में जो विचार, इसीलिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इनडायरेक्ट टीसीपी का कि इफ योर एक्सेस पॉइंट क्रैशेस या इफ योर एक्सेस पॉइंट इज डाउन, देन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी खत्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे देश में हो, आप किसी ऐसे देश में हो जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती और आपका ट्रांसलेटर गुम जाए, आपका ट्रांसलेटर आपको नहीं मिल रहा है, आप अपनी बात कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या सामने वाला अपनी बात कैसे बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है। तो फॉरेन एजेंट एक्ट एज अ प्रॉक्सी, ठीक है। अब आप लोग तो ये तो जानते ही है प्रॉक्सी क्या है। तो फॉरेन एजेंट एक्ट एज अ प्रॉक्सी एंड रिलेज ऑल डेटा इन बोथ द डायरेक्शन। तो आपका ये मोबाइल नोड, ये आपका करस्पॉन्डेंट नोड, ये बीच में हमारा एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट यहाँ की बातें यहाँ पर और यहाँ की बातें यहाँ पर, ठीक है, करते हैं। तो इट विल एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑल्सो, ठीक है। तो आई कैन राइट इट एक्ट एज अ प्रॉक्सी। if the correspondent host sends a packet, if the correspondent, अब देखो ध्यान से, हाँ अभी बात नहीं है, इसको मैं कंप्लीट इसके लिए करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा स्टार्ट करके इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो विल कंप्लीट इट, ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे चलेगा, बट ये कंप्लीट करना है। इफ द करस्पॉन्डेंट होस्ट, मतलब करस्पॉन्डेंट नोड आपका अगर कुछ भेजता है मोबाइल नोड को, if the correspondent host sends a packet, the foreign agent acknowledges this packet and tries to forward the packet to the mobile host. सिचुएशन क्या चल रही है, ध्यान से देखना। सीएन ने कुछ भेजा आपके मोबाइल नोड को, लेकिन बीच में कौन है, एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट विल रिसीव इट, एक्सेस पॉइंट विल रिसीव इट, ओके, एंड आगे फॉरवर्ड करने से पहले क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, ठीक है। तो वो पैकेट एक्सेस पॉइंट देखो क्या कर रहा है, आग से खेल रहे हैं। करस्पॉन्डेंट नोड का पैकेट तो ले लिया उसने, करस्पॉन्डेंट नोड का पैकेट ले लिया और उसको एक्नॉलेजमेंट भी कर दिया, हालांकि एक्सेस पॉइंट ने अभी तक पहुंचाया, अभी तक आगे पहुंचाया नहीं, ठीक है। तो इफ द करस्पॉन्डेंट होस्ट सेंड्स अ पैकेट, फॉरेन एजेंट, मतलब आपका एक्सेस पॉइंट, फॉरेन एजेंट बोलो या एक्सेस पॉइंट बोलो, ठीक है, acknowledges दिस पैकेट, एक्नॉलेज कर दिया, एंड ट्राइज टू फॉरवर्ड द पैकेट टू द मोबाइल नोड, ठीक है। अब फिर उसके आगे ये क्या करेगा, मोबाइल नोड को सेंड करने का ट्राई करेंगे। इफ द मोबाइल होस्ट रिसीव द पैकेट, इट एक्नॉलेजेस द पैकेट, यहाँ से एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। मतलब इसको एक्नॉलेजमेंट पहले कर चुका है इसने, ठीक है। पहले बोलते ना, बोलते होशियार है एकदम। तो उसने पहले क्या किया, उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट सीएन को भेज दिया। तो सीएन क्या हो गया, अभी फ्री हो गया। सीएन ये समझ रहा है कि मेरा पैकेट मतलब पहुंच गया मोबाइल नोड, और मोबाइल नोड को अभी तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, अब पहुंचेगा। एक्सेस पॉइंट ने फिर क्या किया, आगे वो पैकेट को भेजा और फिर उसको उसका बाद में एक्नॉलेजमेंट मिला, ठीक है। तो दिस एक्नॉलेजमेंट इज ओनली यूज्ड बाय द फॉरेन एजेंट, ऑब्वियसली। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट आएगा तो इट विल बी रिसीव बाय द फॉरेन एजेंट। इफ द पैकेट इज लॉस्ट ऑन द वायरलेस लिंक, देखो यहाँ पर अभी मेन खेल है, तो समझने की कोशिश करो। ये एक्सेस पॉइंट और फॉरेन एजेंट और ये आपका करस्पॉन्डेंट। सीएन ने डेटा भेजा, एक्सेस पॉइंट ने क्या कर दिया, उसका रिप्लाई दे दिया, ठीक है। ये भेजा डेटा और ये आ गया हमको रिप्लाई, ओके। एक्सेस पॉइंट ने क्या किया, फिर इसको आगे सेंड किया। आगे सेंड करने में क्या हो गया, ये जो आपका डेटा था ये लॉस हो गया। बोलो बोलो क्या करेंगे। सामने वाले को तो आपने श्योरिटी दे चुके हो कि भाई हाँ आपका काम हो जाएगा, आपने रिप्लाई भी दे चुके हो, बट आपका आपने आपको जो पैकेट भेजना था वो लॉस हो गया। अब बोलो क्या करोगे। ये एक क्वेश्चन है, देखो ये आगे चल के प्रॉब्लम आएगा हम लोग को। तो इफ द पैकेट इज लॉस्ट ऑन द वायरलेस लिंक ड्यू टू द ट्रांसमिशन एरर, द करस्पॉन्डेंट होस्ट वुड नॉट नोटिस इट। करस्पॉन्डेंट नोड को पता चल रहा है कि मैंने जो पैकेट भेजा हूँ इसने लॉस कर दिया एक्सेस पॉइंट ने। समझ में आ रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी मैटर हुआ भाई, तो एक्सेस पॉइंट ने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया, करस्पॉन्डेंट नोड को सेटिस्फाई कर दिया, रिप्लाई देके सेटिस्फाई कर दिया कि भाई आपका डेटा पहुंच गया, सीधा इतने ऐसे ऐसे बोल दिया, आपका डेटा पहुंच गया, ये लो उसका रिप्लाई, ठीक है।
हालांकि रिप्लाई उसने दे दिया, इसी में अपने पास से रिप्लाई दिया, तो एक्सेस पॉइंट जब भेजा तो एक्सेस पॉइंट का जो ये डेटा था, मतलब एक्सेस पॉइंट ने जो मोबाइल नोड को डेटा भेजा, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। इन दिस केस द फॉरेन, देखो इसका सोल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है। ऐसे ही कोई नए जो जो इम्प्रूवमेंट्स आते हैं वो हमेशा अच्छे कुछ सजेशंस के साथ में, सोल्यूशन के साथ में आते हैं। तो इन दिस केस द फॉरेन एजेंट, मतलब आपका एक्सेस पॉइंट ट्राइज टू रिट्रांसमिट दिस पैकेट लोकली, मतलब इसका मतलब एक्सेस पॉइंट ने अपने पास में इसकी एक कॉपी बना के रखा था, ठीक है, कि इन केस अगर ये लॉस होता है तो वो रिट्रांसमिशन कर सके। समझ में आ रहा है आप लोग को? यही एक चेंजिंग और भी को मिलता है, इसको टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब तो खैर आप डायग्राम देख के भी लिख सकते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट रिसीव द डेटा फ्रॉम करस्पॉन्डेंट नोड, एक्नॉलेज फॉर द सेम, फिर बाद में एक्सेस पॉइंट विल सेंड द डेटा टू द मोबाइल नोड, एंड वाइल ट्रांसमिशन द डेटा पैकेट लॉस्ट। ओके, सो जब ये डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ तो एक्सेस पॉइंट के पास में एक कॉपी रहती है, हमेशा इसको हम लोग बोलते हैं लोकल बैकअप, ठीक है। सो दैट फ्रॉम दैट लोकल बैकअप दैट कॉपी विल बी सेंट अगेन, ठीक है। तो इन दिस केस द फॉरेन एजेंट, मतलब एक्सेस पॉइंट tries to retransmit this packet locally to maintain reliable data transport, ठीक है। तो भाई साहब आपके आई टीसीपी के अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। आई टीसीपी में क्या हुआ है, data will be sent to the access point, access point will send the reply, then access point later it will send the packet to the mobile node, and then mobile node will send the reply, ठीक है। जब सब कुछ अगर अच्छा चल रहा हो तो डेटा सेंड हुआ, रिप्लाई आया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस ITCP, दैट इज इनडायरेक्ट टीसीपी। मैंने आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा लिया। रिगार्डिंग दिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आई वोंट से एनीथिंग, यू कैन रीड इट फ्रॉम द स्लाइड्स एंड यू कैन रीड। सिंपल है, क्या क्या उसके अंदर मतलब जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखा है, ठीक है। So we have started with the first one, that is classical TCP improvements, and in this classical TCP improvement we have done the first one, that is indirect TCP. Okay, so with this I stop my presentation. Let me stop the recording.